देखिए, कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। आप प्लीज़ मुझे दवाई दे दीजिए ताकि ये लोग मुझे यहाँ से लेके चले जाए। आप प्लीज़ समझिए, सब कुछ फिर से बताना ज़रूरी है क्या? ऑलराइट, मैं बताता हूँ। मैं 7 साल का था जब एक दिन अचानक मेरी माँ को हार्ट अटैक आया और वो मुझे छोड़ के चली गई। आई वॉज वेरी क्लोज विथ माई मदर। पूरे घर में उनके अलावा मेरा कोई नहीं था। मैं सब कुछ उन्हें बताता था, इसीलिए मैं ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो मेरी जिंदगी से चली गई है। मुझे ऐसा लगता था कि घर में मेरे को कोई नहीं समझता है, और वैसा ही हुआ। 2 साल बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली और मुझे कहने लगे कि ये तुम्हारी नई माँ है। और मैंने कोशिश की उनमें माँ देखने की, पर वो मुझ में बेटा नहीं देख पाए। माँ के जाने के बाद मैं पूरा शांत हो चुका था, किसी से बात नहीं करता था। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की मेरे करीब आने की, लेकिन आई कुडंट ओपन अप टू एनीवन। बस चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता था, जो भी काम बोलते थे वो करता था। ऐसा लगता था सबको कि मैं एक जिंदा लाश हूं। मेरी नई माँ को लगा कि मेरी ये प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकती है, इसलिए मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय वो मुझे एक ऐसे आदमी के पास ले गए जो कि क्लेम करता था कि वो सुपर पावर से डायरेक्ट कनेक्टेड है। जब आप 9-10 साल के बच्चे होते हैं, आपको एक इंट्यूशन आ जाता है कि ये जगह सही नहीं है, ये इंसान सही नहीं है। यू डोंट फील ओके अराउंड देम। और मुझे भी वैसा ही हुआ। मैंने बहुत हाथ पांव जोड़े कि मुझे वहां नहीं जाना है, उनके पास नहीं जाना है। आई डोंट फील गुड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। माँ पापा सबको बोला, लेकिन कोई नहीं माना। उन्होंने कहा कि इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक रिचुअल करनी होगी। मेरे पास कल दोपहर को लेके आई। वो मुझे घसीट के लेके गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और मुझे कहा कि अपने सारे कपड़े उतार दो। He started touching me everywhere. मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं पूरा शॉक में चला गया था, जैसे मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया हो। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। तकरीबन 45 मिनट तक सब चलता रहा। जब मैं बाहर आया तो मैंने अपनी नई मम्मी की तरफ देखा। मुझे लगा मुझे देख के वो सब समझ जाएगी, पर इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं वो आके बोल पड़े कि इसकी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, हमें और सेशंस करने होंगे। तकरीबन 6-7 साल तक ये सब चलता रहा। वो मुझे दोपहर को लेके जाते और यही सब होता। मुझे अपने आप पे गुस्सा आने लगा, घिन आने लगी। कोई भी मेरे करीब आता था तो मुझे गुस्सा आ जाता था, और लोगों को लगता था कि मुझे वहां नहीं जाना, इसलिए मैं गुस्सा कर रहा हूं। किसी को यह नहीं दिख रहा था कि मैं ठीक नहीं हूं। सबको ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक हो रहा हूं, इसीलिए गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। और यही चीजें ऐड होती गई साल दर साल, साल दर साल। और यही हुआ। 18 अक्टूबर की रात को यही हुआ। मुझे आउट ऑफ टाउन जाना था और लास्ट मोमेंट था, तो बस में डबल स्लीपर में एक ही सीट खाली थी। मैं थक गया था इसलिए सो गया। जब मैं जगा तो वो एक स्ट्रेंजर, ही वॉज ट्राइंग टू टच मी। वो मुझे हर जगह छूने की कोशिश कर रहा था। मुझे कोई भी छूता है तो मुझे गुस्सा आता है। मैंने उसका गला पकड़ा और गले की हड्डी तोड़ दी। मुझे पता नहीं चला कि मैंने ऐसा क्यों किया,
बट वो मोमेंट पे मेरे से हो गया। मुझे वो सारे 7-8 साल मेरे सामने आ गए थे कि कोई क्यों मुझे मेरी परमिशन के बिना टच कर रहा है। मुझे ये सब नहीं करना था। मुझे गुस्सा आ जाता है, मैंने बहुत बार ट्राई की लोगों से बात करने की। पीपल सेड इट्स नॉर्मल। डू यू थिंक इट्स नॉर्मल? मैंने कहा आप सब मेरे को ये सब नहीं बोलना है फिर से, मुझे ट्रिगर हो जाता है। Like you didn't listen to me. You wanted to hear it, right? You wanted to trigger me again. आपको क्या लगता है मैं पागल हूं? दवाई से ठीक हो जाऊंगा? तो दीजिए ना, मुझे दवाई दीजिए। कब से वही कह रहा हूं आपको, इन सब से यही कह रहा हूं। नो, टेल मी ऑनेस्टली, आपको क्या लगता है मैं पागल हूं?